भैया नमस्कार। नमस्कार। एक बार नाम बता दीजिए आप अपना पहले। मेरा नाम संकेत गंगवार है। मेरी नर्सरी का नाम नवीन नर्सरी एंड गार्डन। ये नर्सरी भैया कितनी पुरानी होगी लगभग? ये हमारी नर्सरी 1976 में रजिस्ट्रेशन है और चालू उससे पहले से? हाँ, चालू की रखी है हमने। तो हमारी 7 साल हमसे पुरानी नर्सरी है। तो मतलब आपके बाबा ने लगभग स्टार्ट करी होगी? बाबा के टाइम की स्टार्ट। ये कितने एरिया में होगी नर्सरी? ये बेसिकली हमारे यहाँ ये हमारा लैंड है इस टाइम में यहाँ पे 5.5 बीघा। अच्छा, और वैरायटी इसमें कौन कौन सी, मतलब फूल फल क्या क्या रहते हैं? से लमसम हमारे पास ये 100+ वेराइटीज़ अभी अवेलेबल हैं यहाँ पर। बाहर की मिट्टी वाले प्लांट्स भी रहते हैं? हाँ, बाहर की मिट्टी के आते हैं, ये पूना वगैरह से। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आसान शब्दों में अगर कोई इंसान समझना चाहे कि नर्सरी होती क्या है या नर्सरी में डे टू डे एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, उसके बारे में थोड़ा बताइए आप। नर्सरी में बेसिकली एक्टिविटीज़ यही है डेली कि जम्स का मेन ध्यान रखना है कि जम्स कौन से लग रहे हैं, किस प्रकार के जम्स लग रहे हैं, तो उनको कंट्रोल कैसे करना है हमको। और वाटरिंग का मेन, वाटरिंग किस प्लांट्स में कितनी रिक्वायरमेंट वाटर रिक्वायर कर रहा है। ज़्यादा कर रहा है तो उसको ज़्यादा देना है, कम वाटर रिक्वायर कर रहा है तो कम वाटर देना है। तो सारा चीज़ ये ध्यान रखते हुए सब काम करना रहता है। अच्छा, तो नर्सरी का जो बिज़नेस है वो बाकी बिजनेसेस से कैसे अलग है? अगर जैसे जितने एरिया में आपने यहाँ पर नर्सरी लगा रखी है तो इतने में ही अगर कोई खेती करे, ऑर्गेनिक फार्मिंग करे या बाग लगा ले, तो उसके कंपैरिजन में इसमें कितना डिफरेंस रहता है प्रॉफिट में भी और वैसे भी बिजनेस? प्रॉफिट का मुझे ज़्यादा बिजनेस का कोई आइडिया नहीं है। जी जी। कि मुझे अपने बिजनेस का आइडिया है कि इसमें क्या प्रॉफिट रहता है। ये तो ओपन नहीं किया जाएगा। नहीं, प्रॉफिट नहीं, लेकिन डिफरेंस कितना रहता है वो? जैसे साधारण अगर इतने एरिया में कोई खेती करे तो उसमें इंसान ज़्यादा कमाएगा या नर्सरी में ज़्यादा स्कोप है आपके हिसाब से? नहीं, मेरे हिसाब से मेरे को नर्सरी का ज़्यादा स्कोप लगता है। और चीज़ों में मुझे पता नहीं, ध्यान नहीं है। हाँ। कि मुझे स्कोप होगा, प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा। मुझे इसमें पता है कहाँ पे सेल करना है, कहाँ पे नहीं करना है, जी जी। तो क्या रेट पे सेल करनी, तैयार करके क्या कॉस्ट है। बाहर की चीज़ों में ध्यान देना बहुत मुश्किल रहता है। अच्छा, एक जैसे कोविड के टाइम, अभी 2 साल 3 साल पहले ही कोविड आया था, तो उस टाइम पूरे देश में ही सभी ने काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करी थी। तो नर्सरी के बिजनेस में आपको क्या प्रॉब्लम फेस हुई? जैसे स्टॉक भी उस समय रहा होगा आपके पास पेड़ों का? हाँ, नर्सरी का स्टॉक था उस टाइम, तो प्रॉब्लम पूरा इंडिया फेस कर रहा था। जी जी। तो वो फिर सेल नहीं हो रही थी। सेल तो बिल्कुल क्लोज रही है। इंसान को टाइम नहीं था पेड़ लगाने का। जो रखे होंगे वो तो सब बड़े खराब हो गए वो सब बढ़ रहे थे। नहीं, खराब हमारे कुछ उससे हमें कोई ऐसा बेसिकली लॉस नहीं हुआ है। अच्छा, मतलब इतना ज़्यादा खास इम्पैक्ट नहीं था? हाँ, हमें कोई उससे इम्पैक्ट नहीं था। हमारा आज भी कल सेल आउट हुआ ही है उसको। ओके, तो एक बार फिर आप, अगर कोई नया इंसान इस नर्सरी के बिज़नेस में आना चाहे, उसके लिए आप क्या टिप्स देंगे या क्या उसे मेनली ध्यान रखना चाहिए, मेन पैरामीटर्स जो वो ध्यान रखे? मेन पैरामीटर यही ध्यान रखना अपना प्रोडक्शन किस चीज़ की क्या रिक्वायरमेंट है मार्केट में, कौन से सॉइल किस चीज़ को सपोर्ट ज़्यादा कर रही है, कौन से प्लांट को सपोर्ट ज़्यादा कर रही है। इसलिए उत्तर प्रदेश में भी कई जगह हैं, कहीं पे बालू मिट्टी रहती है, वो अलग चीज़ सपोर्ट करती है, कौन से प्लांट को ज़्यादा सपोर्ट करती है। और राजस्थान में क्या सपोर्ट कर रहा है, कौन से पेड़ ज़्यादा वहाँ पे सर्वाइवल हैं। मिट्टी और पानी का मतलब बेसिकली काफ़ी फ़र्क पड़ता है? हाँ, काफ़ी फ़र्क पड़ता है। ये यहाँ पे जैसे लाल मिट्टी के भी पौधे हैं, इनके बारे में थोड़ा बताएंगे आप? अगर ये लाल मिट्टी के पौधे हैं, ये बाहर से हमारे प्लांट आए हुए हैं। जी जी। ये महाराष्ट्र से आए हुए हैं, पुणे से। तो ये यहाँ पे इस मिट्टी में सर्वाइव कर जाते हैं? हाँ, हाँ, ये थोड़ा टाइम लगता है पर इनको रूट्स आने में पर आ जाते हैं। रूट्स आने के बाद फिर सही चल जाते हैं? हाँ, फिर सही पूरा अपने उस पे आ जाते हैं। अच्छा, ओके। और एक ये पॉली हाउस भी बना रखा है आपने यहाँ पे सामने जी, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए, ये कितने एरिया का होगा? पॉली हाउस हमने इसलिए बनाया हुआ है मेनली कि ये कौन से इन कुछ प्लांट्स के अंदर है कि उनको 75% धूप चाहिए है, 50% आगे वाला 50% धूप वाला है, ये 75% धूप है। तो इन पेड़ों को 75% धूप इनके लिए काफ़ी होती है। अच्छा, तो ये 75% धूप रोक लेता है? धूप मतलब धूप आने देते हैं। हाँ, सर्वाइव करते हैं। अच्छा, ये इंडोर प्लांट्स की है जी जी। इसमें सभी इंडोर प्लांट्स हैं। एक पॉली हाउस को बनाने में कितना खर्चा आता है लगभग? एक पॉली हाउस बनाने में अप्रॉक्स खर्चा आ जाता है 60 से 70 हज़ार का स्मॉल पॉली हाउस में। जैसे ही देखने में लगता है खाली नेट लगाए, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें पाइपलाइन पड़ती है, पाइप से सारे स्टील के पाइप पड़े हुए हैं पूरा। फिर इसको कवर करने में 50-60 हज़ार का खर्चा आ जाता है। एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि आप
इसके चैलेंजेस आपको क्या फेस करने पड़ते हैं, या फिर अगर कोई नया इंसान आ रहा है तो वो किस चीज़ के लिए प्रिपेयर होके आए, इसके बारे में थोड़ा बताइए आप। नए इंसान को किसी को प्रिपेयर करना है तो उसको मेन इसी चीज़ पे ध्यान रखना है। पहले तो उसके पास ज़्यादा मात्रा में ज़मीन होनी चाहिए, तो उसको ज़्यादा आसानी रहती है। कुछ मटेरियल रहता है ख़राब हो गया, उसको पीछे करना है, अच्छा मटेरियल को आगे लाना है। मिनिमम कितने से स्टार्ट करा जाए? मिनिमम तो अब वैसे तो सब्जेक्टिव है, पर आपके हिसाब से आप क्या सोच रहे मिनिमम हैं? कितना है क्या है, अब जैसे जितना स्टॉक रख लो। जी जी। 50 करोड़ का भी स्टॉक आता है, 10 करोड़ का भी आ जाएगा, 10 लाख का भी आएगा। 10,000 के पौधे भी ले जाके रख लो तो वो एक अलग डिफरेंस चीज़ जाती है उसमें। और एक ये बताइए, अब जैसे ये जो आपका एरिया है, ये बरझाला एरिया है, फरुखाबाद बरजाला डिस्ट्रिक्ट फरुखाबाद। जी जी। तो यहाँ आसपास के एरिया में इतनी सारी नर्सरीज हैं, पर इस रूट पे आप और जाएंगे या इसी शहर में दूसरे एरियाज में जाएंगे, वहाँ इतना नहीं फैला ये नर्सरी का काम। इस एरिया में इतनी इकट्ठी नर्सरीज क्यों है? ये बहुत पहले टाइम से हमारे यहाँ नर्सरी, हमारे यहाँ मेन पहले आम और अमरूद का काम हुआ करता था। बाग का? हाँ, आम और अमरूद की नहीं, प्लांट से आया करते थे, गवर्नमेंट सप्लाई रहती थी, गवर्नमेंट वाले खरीदते थे। अच्छा। तो फिर ये उसके बाद धीरे धीरे डेवलप होता रहा, फिर नई टेक्नोलॉजी आई, नए तरीके से सबने काम स्टार्ट किया। जी जी। तो फिर हम लोग तो ये ट्रेंड चलता चला गया फिर? हाँ, ये ट्रेंड चलता चला जा रहा है इस चीज़ का। अच्छा, अगर जैसे आपके यहाँ से कोई प्लांट वगैरह लेना चाहे तो आपका कोई ऑफिस कॉन्टैक्ट नंबर आप अगर इसमें देना चाहें? हाँ, हमारा ऑफिस नंबर आपको फरुखाबाद से 30 किलोमीटर कायमगंज वाली रोड पे आएंगे, भरजाला गांव पड़ेगा एक, कायमगंज से 5 किलोमीटर पहले जी। नवीन नर्सरी एंड गार्डन, ओके। हमारा ऑफिस यहीं पे है, यहीं पे फरुखाबाद नर्सरी। कायमगंज रोड हाँ, फरुखाबाद एंड। पे। ओके, बहुत बहुत थैंक यू भैया आपका इस इंटरव्यू में रहने के लिए हमारे साथ। थैंक यू।